नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बच्चों आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वेरी 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 वायरल इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, जो कि बच्चों आपके एग्जाम हॉल में सीधे यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना है, और हम जितना वीडियो बता रहे हैं बस आप लोग को उतना ही देखना है। उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, तो नहीं आएगा। जैसा कि अभी मैंने 10th-12th वाला का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट भी दिया था, जो कि सारे प्रश्न उसी से था। अगर आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़े होंगे तो आप उस रील्स को भी देखे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साइंस का देखने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न रहने वाला है। बच्चों देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ पर जरूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पर इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। दोस्तों देखिए पहले में क्या बोलता है, आप लोग देखिएगा। तो पहले प्रश्न में बोलता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है, कौन करता है बच्चों। चार ऑप्शन दिया, इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि उष्मीय चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। क्या बच्चों, उष्मीय एवं रासायनिक प्रभाव। अगला दूसरा प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है बच्चों। चार ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है, सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय प्रभाव दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है, सर निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। आपका चार ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि आसुत जल दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी विद्युत की चमक को बढ़ाया जा सकता है। लोहा, क्रोमियम, तांबा, एल्युमिनियम। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि क्रोमियम। क्या बच्चों, क्रोमियम सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है बच्चों। लकड़ी, रबड़, कागज या पीतल। तो जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आता है, पीतल। क्या बच्चों, पीतल जो है आपका इसमें सही जवाब आ जाता है। चलिए दोस्तों इसके साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, बोल रहा है निम्न में से कौन सी घोल दोस्तों विद्युत का सुचालक है। चार ऑप्शन दिया है, इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी कि नींबू का रस। क्या बच्चों, नींबू का रस में जो है धारा प्रवाहित होता है, वही जो है इसका सुचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न बोलता है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपना अटेंडेंस आप लोग बना लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि मैं जान जाऊँगा कि आप लोग यहाँ पे अटेंडेंस थे, आपका प्रेजेंट हो गया, आप अवेलेबल थे। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं भाई, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर भी लगेगा। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अभी मेरा चैनल थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कंटेंट ऐसा मिलेगा भाई कि आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न आएगा। जी हाँ, सीधे एग्जाम हॉल में प्रश्न देखने को मिलेगा, वैसा वैसे हम पहले प्रश्न करवाते हैं। अगला, निम्न में से विद्युत धारा का सुचालक कौन है बच्चों। इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी आता है, आसुत जल। ये तो हमने बता दिया। अगला, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। अम्ल, क्षार, शुद्ध पानी या पारा। तो सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है, शुद्ध पानी है दोस्तों विद्युत का सुचालक नहीं है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होता। अगला प्रश्न, नींबू का रस है, क्या है बच्चों, सुचालक है कि नहीं। तो वह एक सुचालक है, हम लोग ने अभी ऊपर में देखा। आपका ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों सुचालक सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि नींबू का रस है, नींबू का रस क्या है बच्चों। चार ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, सुचालक, जो कि हम लोग ने देख लिया था। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, अशुद्ध जल में खालिस्तान घुलने पर विद्युत का सुचालक बन जाता है। क्या चीज, नमक, जल, सिरका या नींबू का रस। तो जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा, नमक। क्या बच्चों, अशुद्ध जल पर नमक घोलेगा तो विद्युत का सुचालक बन जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से विद्युत की हानि चालक कौन है बच्चों। हीन चालक कौन है। आपका चार ऑप्शन दिया है बच्चों, सही जो ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर होता आने कभी मेरी हवेली पे आंसू जल। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, बहुत चैनल पे आप देखिएगा तो लोग 5 मिनट तक भाई अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना प्रचार करेंगे, और आपको वहीं पे टाइम हो जाएगा। उन लोग बहुत सारा उनका वॉच टाइम क्या मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ, जो बात है डायरेक्ट मैं बोलूँगा, शुरू करूँगा, तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल में ऐड कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो दो दोस्तों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो टर्मिनल। क्या, दो टर्मिनल। सीधे एग्जाम अपने एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अगला, बिजली मिसली हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चों, हाथ में घर्षण होता है, नहीं होता है, क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। क्या बच्चों, हाथ में जो है बिजली का झटका नहीं लगता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देखिए बोलता है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चालन होता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों। इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी आता है, सुचालक। क्या बच्चों, सुचालक जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला, जिन पदार्थ से होकर विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है दोस्तों हम लोग कह देते हैं कुचालक। क्या बच्चों, कुचालक कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में था। चलिए अगला प्रश्न, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोग जल्दी से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगला, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग दोस्तों विद्युत बल्ब में होता है। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, उष्मीय प्रभाव। क्या बच्चों, उष्मीय प्रभाव इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला,
विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है बच्चों? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है रासायनिक प्रभाव। क्या बच्चों? रासायनिक प्रभाव इसका सही जवाब। अगला, लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? आपका 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या ऑप्शन नंबर सी आएगा? जिंक, यानी कि आपका जिंक जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला, अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, लोहे की वस्तु को किस धातु में के विद्युत लेपन द्वारा सुरक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया, यानी कि जिंक। क्या बच्चों? जिंक जो है फाइनल इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न, एक धातु का दूसरा धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं बच्चों? तो 4 ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं, इलेक्ट्रोड, डायोड या क्या है वो शुद्ध लेपन। तो विद्युत लेपन, क्या बच्चों? हम लोग लेपन करते हैं, उसमें लेप लगाते हैं, पेंट करते हैं, कलर करते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की सहायता के लिए धातु की सतह पर इच्छित धातु का परत विक्षेपण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका जो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या ऑप्शन नंबर बी आता है? विद्युत लेपन। क्या बच्चों? विद्युत लेपन सही जवाब। अगला, विद्युत लेपन क्रिया में जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एनोड कह देते हैं। क्या बच्चों? एनोड कह देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला, निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है बच्चों? 4 ऑप्शन दिया, सही ऑप्शन नंबर डी आता है रबड़। क्या बच्चों? रबड़ सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अपनी सुंदर सुंदर हाथों से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर देना है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अगला प्रश्न हमका बोलता है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित, क्या बच्चों? संरक्षित, ध्यान दीजिएगा, करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है बच्चों? सही ऑप्शन नंबर आपका जो है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों फाइनल जवाब आ जाता है, यानी कि टीन। क्या बच्चों? टीन। अगला, साइकिल के हैंडल तथा पहिया के रिम्स को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग विद्युत लेपन होता है बच्चों? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्रोमियम है। कैसे बच्चों? क्रोमियम का, जिससे कि थोड़ा लेट से जंग भी लगता है। अगला, क्रोमियम किसका प्रतिरोध है बच्चों? तो क्रोमियम जो है आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो प्रतिरोध होता है हमारा संचारण का, किसका बच्चों? संचारण का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है बच्चों? सही ऑप्शन नंबर ए आता है आसुत जल। क्या? आसुत जल। अगला बोलता है निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है बच्चों? तांबा, लोहा, प्लास्टिक, ग्रेफाइट। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आता है, प्लास्टिक। क्या बच्चों? प्लास्टिक जो है इसका फाइनल जवाब आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है बच्चों। बोलता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है बच्चों, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता है, विद्युत धारा। क्या बच्चों? विद्युत धारा इसका जवाब फाइनल आ जाएगा। अगला प्रश्न, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए आएगा 2:1। क्या बच्चों? 2:1 सही जवाब है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बोलता है क्या बोलता है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? रेड, CFL, बल्ब या ट्यूब लाइट। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, एलईडी का। कैसी बात? तो एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड, जिसका फुल फॉर्म होता है एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड का। अगला प्रश्न, एलईडी के साथ जो तारें जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? टर्मिनल, लीड्स, बैटरी या स्पीकर। तो जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, लीड्स। क्या बच्चों? लीड्स सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन दोस्तों विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आ जाएगा, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलईडी। क्या बच्चों? एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड इसका फाइनल जवाब आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोलता है कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? तो इसका बच्चों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया, एलईडी बता दिया मैंने। अगला, निम्न में से दोस्तों कौन सा द्रव जो विद्युत का चालन करता है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, नींबू का रस। क्या बच्चों? नींबू का रस जो है विद्युत का चालन करता है। अगला, निम्न में से कौन सा द्रव है जो विद्युत का चालन नहीं करता है? तो जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसुत जल। क्या बच्चों? आसुत जल। लेकिन हम लोग अगर उसमें नमक डाल रहे थे तो वह भी जो है चालन करने लग रहा था। क्या बच्चों? चालन जो है करने लग रहा था। अगला प्रश्न, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर आएगा, रासायनिक प्रभाव। क्या बच्चों? रासायनिक प्रभाव यानी कि केमिकल इफेक्ट। अगला प्रश्न, जब कॉपर सल्फेट, ध्यान दीजिएगा, क्या बच्चों? जब कॉपर सल्फेट विलयन से तो धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के किस टर्मिनल संयोज प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि दोस्तों ऋण टर्मिनल पर। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बोलता है दोस्तों, शुष्क मौसम में बालों को कंघी करने पर वो बिखर जाता है, इसका क्या उत्तरदायी है बच्चों? सही ऑप्शन में भी आएगा स्थिर वैद्युत बल। क्या बच्चों? स्थिर वैद्युत बल जो है फाइनल इसका बच्चों जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित बालों में कौन सा जो है संपर्कित बल है? आपका 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा, घर्षण बल। क्या बच्चों? घर्षण बल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्न बलों में कौन सा आकर्षित बल है? 4 ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन नंबर ए आएगा, गुरुत्वीय बल। क्या बच्चों?
गुरुत्व बल आपका सही जवाब था। अगला दोस्तों, कुएं में पानी खींचना कैसा बल है बच्चों? आपका 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिकर्षण। क्या बच्चों? अभिकर्षण सही जवाब हो जाएगा। अगला बल है, बल क्या है बच्चों? शक्ति है, दाब है, घर्षण है, आकर्षण है, तो ऑप्शन नंबर डी आता है आकर्षण। क्या बच्चों? आकर्षण सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बल का क्या होता है बच्चों? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परिमाण और दिशा दोनों होता है। आपको पता होगा एफ इक्वल टू ए में होता है, बल इक्वल टू एफ इक्वल टू ए में होता है, तो उसका दिशा और परिमाण दोनों होता है। क्या बच्चों? दिशा परिमाण दोनों होता है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। अगला, भार का मात्रक है बच्चों। भार का क्या मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। मैं जितना करा रहा हूँ देख लेना है, 5000%। इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। बस मैं जो बता रहा हूँ बस उतना पढ़ते जाना है, देखते जाना है आप लोग को। अगला, दाब का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन नंबर सी आता है ए बी दोनों, यानी कि पास्कल, न्यूटन वर्ग मीटर। अगला, पास्कल का मात्रक क्या होता है बच्चों? पास्कल मात्रक किसका है? तो यह दाब का है। कैसे? दाब का शॉर्ट में पास्कल भी होता है, और पास्कल का मात्रक और ये दाब का था। कैसे का? दाब का। अगला, बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक दोस्तों, बल का अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक होता है आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, एस आई। अगला, बल का एस आई मात्रक ऑप्शन नंबर सी केजी मीटर स्क्वायर। ये और ये दोनों सही है, आपका ऑप्शन में जो भी आएगा वही को आप लोग मार दीजिएगा बच्चों, दोनों आपका सही जवाब है। अगला, बल क्या कर सकता है? तो बच्चों बल इनमें सभी गति भी बढ़ाता है, वस्तु के आकार भी बदलता है, गति को घटाता भी है दोस्तों, यानी कि इनमें से सभी करता है। क्या बच्चों? इनमें से सभी करता है। अगला, प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो हम लोग दाब कह देते हैं। क्या बच्चों? दाब कहते हैं। अगला, पेशिया बल का उपयोग किस लिए करते हैं बच्चों? तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ए बी दोनों, यानी कि शारीरिक क्रियाकलाप को करने के लिए, कठिन कार्यों को करने के लिए। इस तरह से दोस्तों साइंस का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, जो कि आपके एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। जी हाँ, डायरेक्ट दोस्तों 95% क्वेश्चन यही से पूछेगा आपके एग्जाम हॉल में। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आपको जरूर लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, और साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा के आप लोग को व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और भाई आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जल्दी से अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। और अगला जो वीडियो में है क्लास 8 का कौन सा जो है दोस्तों आपका सब्जेक्ट का चाहिए, आप लोग जल्दी से बता दीजिए, ताकि मैं उसका वीडियो लेकर आऊँ। क्या चाहिएगा? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कैसे क्या लेकर आऊँ? संस्कृत बोलिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।